वेलकम ऑल टू टेक्निकल एपीएस। और आज हम बात करने वाले हैं एम टीम के बारे में। तो बहुत समय से मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि एम टीम्स के बारे में बताइए सर, एम टीम्स कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में आज की डेट पे यूज़ किया जा रहा है एम टीम्स। एम टीम्स का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बेसिकली एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, इवन ग्रुप्स बना सकते हैं, क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टाफ के लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे उसके बारे में कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत समय से ये क्वेरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ। और अगर आप लोग को लगता है कि इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस, रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एम टीम्स को कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। सो एम टीम्स का बेसिकली भी हम लोग डेस्कटॉप वर्जन देखेंगे कि कैसे है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा तो मैं फ़ोन पे जो इसका ऐप है उसको भी यूज़ करना बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो ऐप है। क्योंकि बेसिकली जो अगर पूरे फीचर्स की बात की जाए तो पूरे फीचर्स सिर्फ जो हैं वो डेस्कटॉप वर्जन में ही आपके आते हैं। अभी जो अपडेशन है माइक्रोसॉफ्ट का उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो मोबाइल में आपके सपोर्ट नहीं करते हैं। बट ऑल्दो आप क्लासेस ले सकते हो, आप टीम की मीटिंग कर सकते हो, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हो। अगर आपके यहाँ एम टीम्स यूज़ किया जा रहा है और नहीं भी यूज़ किया जा रहा है तो एम टीम्स बहुत अच्छा है। सिर्फ एम टीम्स का एक ही ड्रॉबैक है जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए, क्योंकि वो मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए मैंने आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दी, आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। आई होप सबको विजिबल हो गया होगा ये स्क्रीन। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और चीज़ों को साइड में कर देते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप मैं अगर यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ये देखिए इस तरीके का माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऐप है। तो सबसे पहले तो आप जा करके गूगल से डाउनलोड कर लोगे इसको, ठीक है। सपोज ये ओपन है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड। मैं स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता हो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ बने रहिएगा बिकॉज इसमें बेसिक से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के अब तक सब कुछ आपका कवर होने वाला है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बी विथ मी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इससे आपका अपना खुद का फायदा है। तो सबसे पहला देखिए लिंक आ जाता है खुद का माइक्रोसॉफ्ट का ही आ जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और डाउनलोड ऐप। अब इसके दो तरीके के एप्लीकेशन आते हैं। एक तो ऐप स्टोर में आपके मिलता है जो कि आपके एप्पल के आईट्यून स्टोर में मिल जाएगा आपको, या फिर आई क्लाउड स्टोर जो भी आप उसको कहते हो, और गूगल के गूगल प्ले का जो भी आपका स्टोर है वहाँ पे मिल जाएगा आपका ऐप स्टोर में। और दूसरा जो है वो डेस्कटॉप वर्जन है। तो दो तरीके का आता है, ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ ऑप्शन लिख करके आता है, डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, डाउनलोड फॉर मोबाइल। तो आपको बेसिकली अगर सिस्टम के लिए करना है, अपने सिस्टम पे यूज़ करना है तो डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप करेंगे, और नहीं तो डाउनलोड फॉर मोबाइल करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड, और सबसे पहला जो लिंक आएगा आप देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही डाउनलोड करिएगा, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अदर साइट से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम एक ये आती है कि बहुत सारी जगहों पे आपको पता होगा कि इंटेंशनली मलिशियस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो आप अदर साइट से डाउनलोड ना करें, ठीक है। तो पहला ये आ रहा है। दूसरा देखिए प्ले स्टोर का, ये अगर फोन पे आप यूज कर रहे हैं तो गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां से आप डाउनलोड करोगे तो ये ऐप के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एप्पल के लिए भी, मैक के लिए भी है ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करना है फॉर डेस्कटॉप, क्लिक करके यहाँ से आप क्लिक करोगे और देखिए डाउनलोड टीम्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, ठीक है, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप डाउनलोड टीम्स पे क्लिक करेंगे और सिस्टम के लिए डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसको डाउनलोड्स पे जाकर के नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर को करते हैं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा आइकन बन के आ जाएगा जैसे मेरे सिस्टम पे ही आ रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर।
तो जब मैं इसको थोड़ा सा लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। मैं इसको साइन आउट कर दे रहा हूँ अपने वाले को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या स्क्रीन आएगी, फिर वहां से आपको क्या करना है, कैसे कैसे क्या स्टेप्स। ठीक है, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा जो टीम्स है वो साइन आउट हो रहा है। क्लियर, तो मैं साइन आउट हो गया हूँ अब। तो जैसे ही आप साइन आउट हो जाएंगे तो आप जब क्लिक करेंगे इस पर डबल क्लिक तो ऐसी स्क्रीन आएगी। इस पर जब डबल क्लिक करेंगे पहली बार तो ऐसी स्क्रीन आएगी, आपको साइन इन करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने आईडी और पासवर्ड से, मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन का आईडी है बाय डिफॉल्ट। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर वर्क, स्कूल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो ये अकाउंट आपको तभी मिला होगा जब आप किसी न किसी अकाउंट से जुड़े होंगे। मतलब ये एक क्लोज्ड कोलैबोरेशन ग्रुप है, मतलब एक क्लोज्ड संस्था का ग्रुप है। इसमें बाहर का आदमी तब तक नहीं आ सकता जब तक आपका एडमिन जो कंट्रोलर है, जो मेन आपको अकाउंट बना करके दे रहा है, वो आपको अकाउंट नहीं देता है बना करके। ठीक है, तो मैं मुझे मिला हुआ है तो मैं अपना अकाउंट यूज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, अखंड डॉट सिंह @ ठीक है, स्टडी हॉल 2020 डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com। तो मैं स्टडी हॉल में वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे उसका मैंने यहाँ पर आईडी डाल रखा है अपना। मैं साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पासवर्ड डालने के लिए। तो मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्किप कर दूंगा आप लोग के लिए, आप समझ सकते हैं ये सेंसिटिविटी का मामला है, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है, आपने आईडी और पासवर्ड अगर करेक्ट डाला है, तो आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो ज्यादातर लोगों को आती है, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। मैं एक नोटपैड की फाइल खोल करके बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी लोग क्या करते हैं। पहली चीज याद रखिएगा कि जो आईडी है वो है मेरा फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। तो याद रखिएगा आईडी हमेशा करेक्ट डालिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @study hall 2020 डॉट ऑन microsoft.com। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप स्पेलिंग गूगल या कहीं पर जाकर के एक बार टाइप करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि यहाँ पर 3 बार डॉट्स यूज हुए हैं, एक तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, और एक बार ये जो सर्वर है आपका उसके बीच में, और इसके बाद ये जो मेन सर्वर है ऑन माइक्रोसॉफ्ट का उसके बीच में। तो 3 डॉट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर इसमें से कोई भी डॉट आप स्किप कर जाते हैं, सपोज ये स्किप कर गए, तो नेक्स्ट वाले उस पर क्या करता है, वो नेक्स्ट वाले पे प्रॉम्प्ट करेगा वो। अगर आप यहाँ पर इसको स्किप कर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे कहेगा एंटर कोड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आपसे वो एंटर कोड मांगने लगेगा। तो ये चीज इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो आपको सस्पिशियस समझ रहा है या अनऑथराइज्ड यूजर समझ रहा है, अनऑथराइज्ड यूजर समझ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन यही है कि फिर आपको बैक जा करके और अपनी आईडी को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये डॉट्स लगे हुए इस तरीके से डॉट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप कहीं भूल गए तो वहां पे फिर से वापस डॉट लगा के फिर नेक्स्ट पे करना पड़ेगा, तब वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, हमेशा होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात नहीं, कहीं भी आप पासवर्ड डालेंगे सेंसिटिव होगा। कोई चीज कैपिटल लेटर में दी गई है आपको, ठीक है, तो सपोज अखंड @123 और ए कैपिटल है मेरे पासवर्ड का, तो मुझे ए कैपिटल में ही डालना है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। जब आप साइन इन कर जाएंगे तो स्क्रीन को मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। ये देखिए एएस करके यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस वाली बटन के जस्ट बगल में एएस करके आपका फर्स्ट नेम और लास्ट लेटर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर वो आपकी सारी चीजें दिखाने लगेगा। दैट मीन्स आप लॉग इन हो गए। इसी में देखिए नीचे साइन आउट का ऑप्शन आता है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो साइन आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अभी इन सारे ऑप्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में सबसे जो स्टार्टिंग में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ ये कि आप किसी और की बनाई हुई टीम या क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नोटपैड पे, इसको मैं इरेज करके फिर मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। अगर आप टीचर हैं
या आप कोई टीम के लीड हैं, टीम लीडर हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टीम क्रिएट करेंगे, टीम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं पहले वो टीचर्स के लिए बताने जा रहा हूं कि अगर आप टीचर हैं तो आपका काम क्या है, टीम को क्रिएट करना, टीम क्रिएट करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, याद रखिएगा ये पहला स्टेप है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिखता भी चल रहा हूँ और ये फाइल मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटपैड की फाइल है, मैं इसीलिए नोटपैड पे कर रहा हूँ कि नोटपैड की फाइल का साइज बहुत कम होता है, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले टीम क्रिएट करेगा टीचर अगर जाएगा तो, ठीक है। फिर मैं एज ए स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि आप क्या करोगे। तो ये देखिए, आपको टीम क्रिएट करने के लिए राइट साइड पे जस्ट जहां पे आपका यूजर नाम लिख कर क्या आता है सर्कल में, उसके जस्ट नीचे ज्वाइन और क्रिएट टीम का एक ऑप्शन आता है। ये देखिए एक बॉक्स बना होगा, उस पर ज्वाइन या क्रिएट टीम लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ टीम और ज्वाइन अ टीम इन कोड, ठीक है। तो मैंने बताया कि बीइंग अ टीचर आपका स्टेप क्या है, यू हैव टू क्रिएट अ टीम। तो आप को क्रिएट करेंगे, मतलब आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप टीचर हैं तो आप क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। अगर कोई प्रोफेशनल होता, ठीक है, तो प्रोफेशनल लर्निंग कोई कम्युनिटी आप बनाना चाहते हैं, सपोज किसी एनजीओ या कोई वर्कशॉप टाइप का कुछ आप करना चाहते हैं, या वर्किंग ग्रुप कोई बना रहे हैं, तो वो ये आप बना सकते हैं। सपोज इसे एक वर्कशॉप मान के चलिए। स्टाफ, अगर आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप स्टाफ से रिलेटेड आपकी कोई टीम है, या स्टाफ की कोई आप मीटिंग लेते हैं, उसके साथ उसको वर्क असाइन करते हैं, तो आप स्टाफ वाला क्रिएट करके कर सकते हैं। और अदर्स का ऑप्शन है, अगर आप कोई क्लब, सोसाइटी या कोई एक्टिविटीज के लिए कुछ ग्रुप बनाना चाहते हैं। सपोज स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे म्यूजिक का एक अलग सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स का एक अलग सेक्शन होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके की आपको पता है कि एक्टिविटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं स्कूल में बहुत सारे, ठीक। तो आप उसके लिए ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टीचर को अपनी क्लास क्रिएट करनी है। हमारा मोटिव क्या है, हमारा एग्जाम्पल ये है कि एक टीचर को अपनी क्लास क्रिएट करनी है और अपने बच्चों को ऐड करके फिर उनके साथ अपने क्लास को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में मैं मेजर चीजें इसके बता दूंगा, क्लास क्रिएट करना, बच्चों को ऐड करना, असाइनमेंट देना, ठीक है, आप कोई चीज अपलोड कैसे करेंगे इसके अंदर, और आप उसके अलावा अपनी मीटिंग को कैसे शेड्यूल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मीटिंग शेड्यूल के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें भी बेसिक कवर करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा। तो सबसे पहले मैं क्लास पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लास पे क्लिक किया, सपोज मैं इसको डेमो करके बना रहा हूँ, ठीक है, डेमो क्लास 12, डेमो क्लास 12 करके मैं बना रहा हूँ। मैंने डेमो इसलिए नाम रखा है, आप डेमो नहीं रखोगे, आप किसी पर्टिकुलर क्लास का नाम रखोगे। सबसे बेटर तरीका इसका क्या है, क्लास का नाम रखिए, सेक्शन का नाम रखिए, और साथ में अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम है अखंड, तो मैंने लिख दिया अखंड सर। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी बच्चा आपकी क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश करेगा या ज्वाइन करेगा, तो उसको क्लियरली देख करके हमेशा समझ में आ जाएगा क्लियरली कि ये 12th ए है और अखंड सर की क्लास है। और अगर आप चाहें और डिटेल करना चाहें तो डैश लगा करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर या कंप्यूटर, जो भी आप लिखना चाहें। तो इससे पूरा क्लियर हो गया। किसी छोटी क्लास का आप क्लास ले रहे हैं तो बच्चे थोड़ा डिटेल रहता है तो ईजिली समझ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है, आप चाहें तो कुछ लिखना चाहें तो कोई कोटेशन या कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये आपकी टीम बनाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, देखिए, स्टूडेंट्स को ऐड करने का और टीचर्स का। अब आपकी क्लास क्रिएट हो रही है, अब ये आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर कि आप अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर लीजिए, और साथ में अगर कोई और भी टीचर है जो इस क्लास को या इसी सब्जेक्ट को आपके अलावा भी पढ़ा रहा है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो सपोज मैं अगर, तो ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डेटाबेस ऑलरेडी मेंटेन्ड होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे आएंगे कहाँ से। ये आपका काम नहीं है, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपके कॉलेज का, या जो भी आपका जो हेड होगा, जो भी है, वो इस चीज को मेंटेन करके चल रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको इस चीज को सोचना नहीं है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। आपको सिंपली, अगर आपके डेटाबेस में वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसका नाम डालेंगे तो आ जाएगा। सपोज मैं अगर कोई भी लिखो, सपोज मैंने लिखा प्रतिमा, ठीक है, तो ये देखिए प्रतिमा करके आने लगा, ठीक है। या मैंने सपोज लिखा अनुष्का, तो ये देखिए अनुष्का आ गया, ठीक है। तो ये देखिए अनुष्का हजाले,
12C। तो इस तरीके से देखिए सारे क्लास, सारे बच्चों के नाम के आगे क्लास और उसका सेक्शन लिख करके आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ये आपका नहीं है, मैंने अभी बताया। ये ऑलरेडी वो डेटाबेस मेंटेन करके आपको देंगे, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर सपोज आपकी एक क्लास में 40-40 बच्चे हैं और इस तरीके से आप बहुत सारी क्लासेस लेते हैं तो आप कहाँ तक करेंगे। तो मैं इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो इस वाले स्टेप को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, किसी टीचर या स्टूडेंट को यहाँ से ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्किप पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप स्किप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी क्लास क्रिएट हो गई, लिख के आ रहा है वेलकम टू डेमो क्लास ए, अपना जो भी आपने क्लास का टाइटल से नाम बनाया था वो नाम लिख करके आ गया। अब यहाँ देखिए वो आपसे कह रहा है चूज व्हाट टू अपलोड, ठीक है। क्लास मटेरियल क्या आपको अपलोड करना है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। फाइंड हेल्प एंड ट्रेनिंग, यहाँ से आप हेल्प मिल सकती है बाय डिफॉल्ट आपको। हेल्प का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो इसमें चीजें बनी हुई है उसी को आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। हेल्प का मतलब जैसे हर सॉफ्टवेयर के साथ कुछ मैनुअल्स आते हैं, तो मैनुअल्स बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट, इसमें कि किसको क्या यूज करते हैं उसका भी एक पार्ट होता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी हमने क्लास क्रिएट कर लिया, हमारा पहला मोटिव हो गया। अब दूसरा मोटिव हमारा ये होता है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कि हमको क्लास में बच्चों को ऐड करना है, ठीक है। दूसरा हो गया कि अब बच्चों को क्लास में लाना है, क्लास बन गई। अब बच्चे क्लास में आएंगे, फिर आप उनको असाइनमेंट दोगे, उनको काम दोगे, उनसे वर्क करवाओगे, ठीक है, या उनको आप पढ़ाओगे। तो मैंने क्या किया, अब ऐड कर लिया किसको, स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था कि मैनुअली आप ऐड करिए, ठीक है। और दूसरा तरीका जो इससे बेटर है, बेटर वे है कि आप क्या करें, क्लास के साथ कोड शेयर कर दें। बेटर वे क्या है, शेयर कोड विथ क्लास टू ज्वाइन, ठीक है। तो कोड कहाँ शेयर करना है, अब देखिए ये वाली जब आप क्लास ओपन होकर के आ जाएगी, तो ये देखिए जहां पर आपका लिखा होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा लिखा होगा डीसी, जो भी आपके क्लास का नाम है, उसके नीचे लिखा होगा, ब्लैक कलर से हाईलाइटेड होगा, डेमो क्लास 12A अखंड सिंह, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा आपको अगर कोई ऑप्शन चाहिए तो आपको हमेशा 3 डॉट्स को सर्च करना है। उसी नाम के आगे देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं मोर ऑप्शंस के लिए, ठीक है। इस 3 डॉट्स को आपको देखना है, ठीक है। ये 3 डॉट्स आपको इसमें यहाँ कॉर्नर पे भी दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से भी वो ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से भी ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन आपको याद रखिएगा जो क्लास के आगे 3 डॉट्स है इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि ये 3 डॉट्स यहाँ भी आएगा, जनरल के पास भी आएगा, नीचे एक जनरल लिखा होता है उसके पास भी आएगा। जनरल क्या है बाद में देखते हैं, पहले आपको क्या करना है, जहां आपके क्लास का नाम लिखा उसके आगे जो 3 डॉट्स है इस पे क्लिक करेंगे, याद रखिएगा इसी पे क्लिक करना है आपको। और इसके बाद फिर क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है मैनेज टीम। जैसे ही आप मैनेज टीम पे जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप मैनेज टीम पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मेंबर्स, तो यहाँ आपको आपके टीम के सारे मेंबर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा चैनल्स, उसके अलावा आ जाएगा सेटिंग्स। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स वाले पे जाना है। जैसे ही सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आपको टीम कोड सर्च करना है। क्या सर्च करना है, टीम कोड, और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे टीम कोड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जनरेट की बटन है, तो जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक कोड आ जाएगा, ठीक है, एक लिखा हुआ कोड आ जाएगा। सिंपली आपको इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ देखिए कॉपी करने का ऑप्शन एक ये भी है, या आप इसी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये और एक ये देखिए यहाँ कॉपी करने के लिए ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही कॉपी कर लीजिए, इसको क्या करिए, एक ब्लैंक एरिया पे आप पेस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया क्लास 12A कोड, ठीक है, लिख करके मैंने क्या किया, इसको एक जगह पर पेस्ट कर लिया। अब इसको मैं जहां भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू, मेल व्हाट्सएप जो भी आपने बना रखा है, अपने क्लास का ग्रुप बना रखा है अगर व्हाट्सएप पे, या आप मेल के थ्रू आप बच्चों को भेजना चाहते हैं, या एक नॉर्मल एसएमएस के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो इसको कॉपी करके एज इट इज आप इसको भेज दीजिए। एज इट इज भेजिएगा, याद रखिएगा कि कोई चीज़ अगर कैपिटल स्मॉल होती है तो उसको आपको एज इट इज ध्यान रखना है, वो उसी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए जिस फॉर्मेट में एक कोड है। तो जैसे ये कोड डाल करके बच्चा ज्वाइन करेगा, आपकी क्लास में पहुंच जाएगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँ और अब मैं एज ए स्टूडेंट इस पर वर्क करके देखता हूँ, तो मैं वापस टीम को ओपन करता हूँ अपने,
और मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, सारे टीम्स पे देखिए बाहर आ जाऊंगा तो ये देखिए ज्वाइन और क्रिएट टीम का ऑप्शन आता है। तो मैं वापस फिर से क्लिक करूंगा, बच्चा भी यही करेगा, लॉग इन कर लेगा अपने अकाउंट में और उसके पास भी यही टीम क्रिएट करने का और ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन वो टीम नहीं क्रिएट करेगा, मतलब क्लास नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया है और ज्वाइन टीम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मेरे पे इसलिए ये मना कर रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं ही एज अ टीचर हूँ और मैं ही एज अ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये जो कोड है आपका वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेरे पे बाय डिफॉल्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि एक ही क्लास में रिडंडेंट डेटा नहीं हो सकता, मतलब यूजर्स रिडंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब समझ में आता है, रिडंडेंट मतलब रिपीटिशन नहीं हो सकती। जैसे डेमो क्लास में मैं ऑलरेडी हूँ ज्वाइंट एज अ टीचर, तो मैं ही एज ए स्टूडेंट फिर ज्वाइन नहीं कर सकता उसको, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन है। मैंने आपको सिर्फ बताया स्टेप्स की कैसे क्या करना है, वहां पर स्टूडेंट चाहेगा तो वो जा करके उसको ज्वाइन कर सकता है। अब सपोज आपने अपनी क्लास बना ली, अब आपको क्या करना है, उन बच्चों के साथ आपकी जो क्लास है वो है, सपोज अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:20 AM हो रहा है मॉर्निंग का, और आपकी जो क्लास है वो 11:20 पे है, AM पे है टुडे, मतलब आज की जो डेट है दैट इज 23 जुलाई 2020, ठीक है। तो हमें मीटिंग शेड्यूल करनी है, मीटिंग मतलब उन बच्चों से मिलने के लिए, एक लाइव क्लास करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं लाइव क्लास करने के लिए। तो 11:20 पे मीटिंग शेड्यूल करनी है हमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो ये जो बार बना हुआ है इस पे कई सारे ऑप्शन है। एक्टिविटी, एक्टिविटी में कुछ भी आपके इस पर्टिकुलर टीम में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी कोई हरकत कर रहा है, मतलब कोई आपको मैसेज भी कोई भेज रहा है तो वो सब भी यहाँ पे दिखाई देगा, या क्या क्या चीजें हो रही है। देखिए ये फीड है, न्यूज फीड है, कुछ भी होगा देखिए दिखाई देगा। मेरा दिख रहा है कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा है, किसी ने रिएक्ट किया है, देयर आर एन नंबर ऑफ पोस्ट, वो सारे यहाँ एक्टिविटी में दिखाई देगा, ठीक है। कुछ भी नया हुआ है तो आपको यहाँ दिखाई देगा। चैट वो एरिया है, अगर आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपके पूरे टीम में, इस पूरे टीम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ पूछा हुआ है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा चैट में। टीम्स में जैसे ही टीम्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी टीम्स दिखाई देंगे, जितनी भी क्लासेस आपने क्रिएट कर रखी है वो सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम मीटिंग पे चलते हैं। यहाँ असाइनमेंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी क्लास में आपने असाइनमेंट अभी हमने देखा नहीं है, तो इस टैब के बारे में थोड़ा और बाद में बात करेंगे। असाइनमेंट्स आपको पता है कि क्लास में आपने कोई वर्क दिया हुआ है किसी क्लास को कुछ करने के लिए, तो असाइनमेंट्स वाले सेक्शन में वो दिखाई देगा। तो क्योंकि आपने डायरेक्टली असाइनमेंट पे क्लिक कर दिया है तो सारी क्लासेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट में जाने का तरीका ये है कि आप किसी क्लास के अंदर जाकर के असाइनमेंट में जाइए, ठीक है। वो हम लोग बाद में अभी देखेंगे। अभी हम सिंपली ये देख रहे हैं कि टीम में कैसे टीम क्रिएट करते हैं, कैसे किसी को कोड शेयर करेंगे ताकि वो भी ज्वाइन कर सके, और कैसे हम उससे एक लाइव मीटिंग शेड्यूल करेंगे ताकि वो इजीली वो इस पर्टिकुलर क्लास को एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्वाइन कर सके, ताकि हम लोग सब कोलैबोरेट होकर के लाइव मीटिंग में मिल सके। लाइव मीटिंग मतलब जैसे जूम कॉल होती है, या बहुत सारे आज के डेट पे ऐप आ रहे हैं, जूम है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी ये भी एक कोलैबोरेटिव ऐप है जहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हुए आप कैसे कोलैबोरेटिव होकर के कैसे ज्वाइन करोगे क्लास के साथ, उसको हम देखते हैं। तो चलिए हम कैलेंडर पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कैलेंडर पे अगर हम वापस आ गए, तो अगर कैलेंडर पे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर पे आप तभी जाओगे जब आप अपना शेड्यूल देखना चाहो कि कब क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको नए क्लास से मीट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, आप प्रायरली आप एक फिक्स टाइम बना लो कि एक दिन पहले, या जो भी मीटिंग जब भी होना है उससे प्रायर एक दिन पहले शाम को इवनिंग में एक बार आप जो है अपनी मीटिंग क्रिएट कर लें। ये बेस्ट ऑप्शन है, ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आप 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले भी ये काम कर सकते हैं, बट दैट विल क्रिएट अ क्योस। जब आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी कि आप शेड्यूल करके रख सकते हैं और आपको टाइम फिक्स है, आपको पहले से पता है कि इस टाइम पे ही ये क्लास होनी है या इस टाइम पे ही ये मीटिंग होनी है, तो आप उसको शेड्यूल कर दो। शेड्यूल कर देने से क्या होगा कि हर कोई पहले से तैयार होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं एक क्विक का भी ऑप्शन आपको बताऊंगा आगे चल के, जिसमें आप तुरंत अगर मिलना चाहें तो तुरंत भी मीट कर सकते हैं, मीट नाउ के ऑप्शन से, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए वहां ऊपर दिया हुआ मीट नाउ, ठीक है। तो मीट नाउ का हम तब यूज करते हैं जब हम तुरंत मिलना चाहें किसी से, ठीक।
लेकिन अभी क्योंकि हम शेड्यूलिंग देख रहे हैं तो पहले शेड्यूलिंग देखेंगे, मीट नाउ पे हम लोग बाद में आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड पे टॉप पे ये टैब दिखेगा जहाँ पे मेरा कर्सर का मूवमेंट हो रहा है। तो आप न्यू टैब पे जैसे क्लिक करोगे न्यू मीटिंग पे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको क्या करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस क्लास का नाम दोगे जिससे आप मिलना चाहते हो। सपोज मैंने लिख दिया वही सेम कंप्यूटर क्लास 12A, ठीक है। और सपोज आप पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ कि हमेशा दे देता हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर फर्स्ट। और मैं इसको थोड़ा और डिटेल भी करके रखता हूँ, 1.1 कर देता हूँ कि चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जावा जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड रिक्वायर्ड अटेंडी, लेकिन आप इसको मत क्लिक करिएगा क्योंकि यहाँ भी वही प्रॉब्लम आएगी कि जब आप अटेंडीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये देखिए लिखा तो यहाँ भी नाम का जैसे सजेशन आने लगेगा, दिख रहा है जैसे आप टाइप करोगे तो। लेकिन यहाँ पर एक एक बच्चा अगर आप ऐड करोगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा, या एक एक टीम का मेंबर ऐड करोगे तो दैट विल बिकम वेरी हेक्टिक फॉर यू, ठीक है। तो उसका दूसरा ऑप्शन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी मेथड। पहले कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आज ही की डेट है, ठीक है। टाइम क्या था वापस जाके चेक कर लीजिए अपने टाइम टेबल से 11:20। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको यहाँ मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं आप, ड्रैग ड्रॉप करके भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं मैनुअली। तो मुझे मैनुअली ज़्यादा बेटर समझ में आता है क्योंकि इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। 11:20 से लेकर के आपको करना है सपोज 11:50 तक ही करना है, 30 मिनट्स का। ये देखिए अपने आप कैलकुलेट करके वो निकाल देगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप टाइम चेंज करोगे तो सपोज 55 कर दिया तो टाइम चेंज हो जाएगा अपने आप, वो देखिए कैलकुलेट 35 मिनट्स होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है अगर ये मीटिंग रिपीटेडली होती है, ठीक है, तो एवरी वीकडे पे होती है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली होती है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली इसी टाइम पे हो रही है सेम क्लास के साथ तो आप डेली पे क्लिक कर दोगे तो आज आप शेड्यूल कर दोगे, इसके बाद आपको शेड्यूल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वीकली होती है तो आप इस पे कर सकते हो, मंथली होती है तो इस पे कर सकते हो, ईयरली होती है तो इस पे। उसके अलावा कस्टम का भी ऑप्शन है, आप कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो ऐड चैनल का आता है। अब ये जानने वाली चीज है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐड चैनल पे यही वो ट्रिक है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप एक एक बच्चा ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, उसके बजाय आप ऐड चैनल पे क्लिक करोगे। ऐड चैनल एक्चुअली क्या है, जब भी आप क्लिक करोगे ऐड चैनल पे तो आपको वो सारी क्लासेस दिखाई देंगी जितनी भी क्लासेस आप पढ़ाते हैं। तो अभी आप किसका शेड्यूल कर रहे थे, 12A का। अगर आप जाओगे ये देखिए 12A कंप्यूटर्स डेमो करके, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, हमेशा याद रखिए कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा और यहाँ पे जनरल लिख करके आ जाएगा नीचे। तो आपको याद रखिए ये जनरल वाला प्रेस करके टैब ही सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जनरल वाला सेलेक्ट करेंगे तो जनरल का मतलब ये हो गया कि सारे बच्चों के लिए ये पूरी की पूरी क्लास इसमें सेलेक्ट हो गई। और लोकेशन का ऑप्शन है, आप चाहो तो लोकेशन भी डाल सकते हो, आप चाहो तो मीटिंग का डिटेल भी डाल सकते हो कि दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावा, बी ऑन टाइम। सबको आपने बता दिया कि भाई टाइम से रहिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लेंदी क्लास और वट एवर यू वांट टू से, जो भी है। और आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी इस डेमो वाली क्लास में ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक तो यहीं पर दिखाने लगेगा आपको 23 वाली कैलेंडर में ही अपने आप बन करके आ जाएगा। देखिए अभी बन के आ जाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, अभी ये ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रॉल घूम रहा है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर वो मीटिंग का लिंक बन के आ जाएगा। अभी चलते हैं क्लास के अंदर, क्लास के अंदर देखते हैं कि वहाँ के बॉल पे क्या हो रहा है एक्टिविटी। तो अगर हम वापस टीम्स पे क्लिक करें, टीम्स पे या ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपकी डेमो वाली क्लास, इस पे आप क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक। ये देखिए आपकी मीटिंग एडेड हो गई है, देखिए वॉल पे दिख रहा है आपको थर्सडे 23 11:20 पे आपकी क्लास के साथ एक मीटिंग है। अब ये क्या होगा कि 12 में जितने भी बच्चे आपके जुड़ चुके होंगे उन सबके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो ये आपको करना है, इस तरीके से आप करेंगे तो मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी सबके साथ। और जब भी मीटिंग का टाइम हो जाएगा 4-5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले यहाँ पर एक ज्वाइन करके बटन आ जाती है, ठीक है। मीटिंग को ज्वाइन करने का एक ऑप्शन आ जाता है, ज्वाइन करके एक बटन आ जाएगी कि आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करना होगा। तो अगर मैं कोई और दूसरी क्लास खोल के दिखाता हूँ, मैं भी आपको मैं दिखा सकूँ उसको। तो जैसे अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लिंक ओपन करके देखिए, 9B का एक लिंक दिख रहा है आपको। अगर मैं इसके व्यू मीटिंग डिटेल्स पे जाऊँ, ये देखिए 3 डॉट्स हमेशा दिखाई देंगे, इसको ध्यान हमेशा रखिएगा। 3 डॉट्स पे जाइए, व्यू मीटिंग डिटेल्स। तो देखिए ऊपर यहाँ पर एक ज्वाइन करके बटन आती है, ठीक है। ये देखिए ज्वाइन करके एक बटन आ रही है, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मीटिंग को। इसी तरीके की ज्वाइन बटन आ जाएगी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट वो मीटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप वो ज्वाइन वाली बटन आ जाएगी। टाइम होते ही वो आपको प्रॉम्प्ट भी करने लगेगा कि आपके ऐसे टाइम, ठीक है। कैंसिल भी कर सकते हैं आप किसी मीटिंग को, जैसे मैं इस मीटिंग को कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, या उसी मीटिंग को कैंसिल करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर मीटिंग आपको लगता है कि गड़बड़ हो गया है या उसमें कोई चेंजेस चाहिए हो, तो वापस हम क्या करेंगे, टीम पे चलते हैं। सपोज आपसे वो मीटिंग कुछ गड़बड़ी क्रिएट हो गई थी गलती से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाएंगे और ये देखिए इसका 3 डॉट्स आता है, इस पे व्यू मीटिंग डिटेल्स पे आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर कैंसिल करना तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं कुछ ही गड़बड़ हो गया, ये जावा टॉपिक नहीं था, कुछ और था, पाइथन था, तो आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करके अपडेट कर देंगे, फिर से क्लास में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ जावा की जगह आप लिख दीजिए पाइथन, ठीक है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, टाइम डेट जो भी जो चाहें वो भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ये वाला जब अपडेट करते हैं तो अपने आप को सेंस कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सेंस कर दिया उसने कि यहाँ की 12 बजे चालू होगा, तो 35 मिनट का इससे पहले वाला आपने सेट किया था, तो 12:35 पे ये ऑलरेडी ये वाला होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद सेंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अपडेटेड हो गया, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर में ये अपडेट होकर के ये देखिए आ गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये समझ में आया कि शेड्यूल कैसे करते हैं और बेसिकली टीम में लॉगिन कैसे करते हैं, टीम कैसे क्रिएट करते हैं, बच्चों को कैसे ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मीट नाउ वाला ऑप्शन है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मीट नाउ का ऑप्शन हर क्लास में नीचे की तरफ भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा कैलेंडर में अगर आप जाएंगे तब भी मीट नाउ का ऑप्शन आता है। मीट नाउ का ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आपको तुरंत मिलना हो लोगों से बिना किसी मीटिंग शेड्यूल के, ठीक है। तो आप मीट नाउ पे क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो मीट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। ये देखिए ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक करने के लिए कह रहा है, आपने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए आपका बाय डिफॉल्ट आपका नाम आ गया यहाँ पर, ज्वाइन नाउ पे ऑडियो वीडियो के साथ कर रहा है। इसके बाद अदर ज्वाइनिंग ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा ये स्लो चल रहा है, नहीं तो आप मीट नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ज्वाइन नाउ हो गया, आप यहाँ से चाहें तो इनवाइट कर सकते हैं अटेंडीज को, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये नाम आ रहा है, एक एक को आप कर देंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन जाने लगेगा अगर आप सिंगल सिंगल करते हैं तो, ठीक है। क्लियर, और इसके अलावा कॉपी ज्वाइन इनको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर राइट क्लिक करेंगे आप तो मैनेज परमिशंस कर सकते हैं, अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे ये बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आगे का मुझे इसको करना है एंड किस तरीके से हम जो है इसमें असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट अपलोड करेंगे क्लास के, और उसके अलावा हम कैसे असाइनमेंट को चेक करेंगे, ये अगले वीडियो में आने वाला है। इसीलिए ट्यून रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स इसमें आ रहे हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर पे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा आप लोग कि अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड टीम्स की, तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता हो कि आपकी क्वेरीज जो हैं उनको भी कवर कर लूँ। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन डू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।